अयोध्या का बाबरी मस्जिद विवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का शोर गूंज रहा है। देखिए, इसी शोर के बीच योगी आदित्यनाथ ने जो तेवर दिखाए हैं और उस तेवर के बाद हुमायूं कबीर की जो चुनौती आई है, इससे क्या बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण होगा? ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा, आप लोग अपनी राय सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या बंगाल के चुनाव में ध्रुवीकरण होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के ऐलान से पहले कई ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिनकी गूंज वोटिंग तक सुनाई देती रहेगी। एसआईआर, महिला हिंसा, बांग्लादेश से घुसपैठिए और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद का निर्माण 11 फरवरी से शुरू हो गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो तेवर दिखाए, फिर हुमायूं कबीर ने जैसा जवाब दिया, उससे ध्रुवीकरण के संकेत भी मिलने लगे हैं। जी हाँ, उससे ध्रुवीकरण के संकेत भी मिलने लगे हैं। देखिए दोस्तों, टीएमसी से बाहर किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बना लिया है और हुमायूं कबीर ने कुरान की तिलावत के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और निर्माण फरवरी में शुरू हो गया। 11 बीघे में बनने वाली मस्जिद कब तक बनेगी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो तय है, कबीर ने मार्च अप्रैल में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पॉलिटिकल पिच तैयार कर दी है। मतलब वहां छक्के चौके नहीं लगेंगे, हुमायूं कबीर छक्के मारेंगे, योगी आदित्यनाथ कैच पकड़ के आउट कर देंगे, नहीं, पॉलिटिकल पिच तैयार हुई है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहला बाउंसर डाला। जबरदस्त बाउंसर डाला योगी आदित्यनाथ ने, जबरदस्त तरीके से, और देश की सियासत गर्मा गई। हुमायूं कबीर के भी पलटवार चैलेंज आने लगे और बाबरी मस्जिद की चर्चा विधानसभा चुनाव में होगी और योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषणों में सुना जाएगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिम बंगाल की रणभूमि में उतरेंगे, उनके आप तेवर देखना, भाषणों का वो सिलसिला देखना। जब वो भाषण देंगे तो सामने वाली टीमें कांपेंगी। लोगों को ये पता है कि योगी आदित्यनाथ अगर पश्चिम बंगाल की चुनाव में उतरेंगे, कम से कम 20 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर अपना प्रभाव डालेंगे। अगर वो 30 सीटों पर प्रचार कर दिए तो 27 सीटें कम से कम योगी आदित्यनाथ अपनी क्षमता के अनुसार निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी उन्होंने कहा कि रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। फिर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए कहा, यह ना तो लखनऊ है, ना तो उत्तर प्रदेश है, यह बंगाल है, यह मुर्शिदाबाद है और यहां मैं मस्जिद बनाऊंगा। आप एक बार फिर से सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला। बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। फिर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा, यह ना तो लखनऊ है और ना ही उत्तर प्रदेश है, यह बंगाल है और यह मुर्शिदाबाद है, यहां मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने चुनौती, अगर कोई मस्जिद बनाने से रोकना चाहता है तो वह कोशिश करके देख ले, कोई भी ताकत बाबरी मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक सकती। इसके बाद पूरी तरीके से सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर मस्जिद के नाम पर बाबरी रखे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने साफ साफ कहा कि हुमायूं कबीर किसी दूसरे नाम पर मस्जिद बना सकते हैं, मगर भारत में बाबरी मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का समर्थन हासिल है।
बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का आरोप है कि बाबरी मस्जिद विवाद ममता बनर्जी का प्लान बी है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर जरिए वह मुसलमानों का वोट हासिल कर पीछे के दरवाजे से सत्ता में आना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में विधानसभा सीटों का समीकरण क्या है। देखिए, हुमायूं कबीर और योगी आदित्यनाथ की बाबरी मस्जिद को लेकर हुई बयानबाजी से साफ हो गया है, मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 66% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में 26 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 अभी टीएमसी के पास हैं। हुमायूं कबीर इस इलाके में जितनी भी सीटें जीतेगा उतना टीएमसी को नुकसान होगा। जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर का दावा है वह 294 विधानसभा सीटों वाली बंगाल की 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उनका लक्ष्य कम से कम 90 सीट जीतने का है। आपको बता दें, किसी बीच मुर्शिदाबाद में एक और घटना घट चुकी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेटी नजमा सुल्ताना के ससुर सरफुर इस्लाम की करोड़ों की संपत्ति प्रॉपर्टी जब्त कर लिया है। मुर्शिदाबाद पुलिस ने यह कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट यानी नशीले पदार्थ के खिलाफ की है। हुमायूं कबीर के समधी सरफुल इस्लाम के रिश्तेदार को 500 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। नजमा सुल्ताना का आरोप है कि टीएमसी उनके पिता को नीचा दिखाने के लिए उनके परिवार को निशाना बना रही है। मामला आपराधिक है, मगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। अगर इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुर्शिदाबाद में राजनीतिक माहौल बदल सकता है। साथियों, आप सबको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा, योगी आदित्यनाथ वर्सेस हुमायूं कबीर होगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को साथियों जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।